जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक के दूसरे जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। दिनों का सरदार जुम्मा, जिसको आम दिनों में भी यानी रमज़ान के अलावा भी हम उसका खैर मक़दम करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं। यकीनन इसको दिनों का सरदार कहा जाता है। और अब जबकि रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा है तो यकीनन इस्तग़फ़ार के और अपनी दुआओं को पा लेने के दरवाज़े खुले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, मेरी पूरी टीम को और यकीनन हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। दुआओं की ख़ास बात ये है यकीनन कि ये हमें हौसला देती है। चाहे ज़िंदगी और जो हालात है वो कितने भी तारीक क्यों ना हो, हमें ये महसूस होता है कि बेहतरी की गुंजाइश है और उम्मीद की एक किरण हमें नज़र आ रही है। इसमें यकीनन जिस तरह के हमें बुज़ुर्गान दीन, औलिया इकराम, हमारे बड़े सिखाते हैं कि जब भी कोई दुआ मांगनी है तो अव्वल व आखिर अगर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो यकीनन इससे हमारी दुआओं की कबूलियत की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन कल भी हम जैसे बात कर रहे थे कि कोई भी दुआ मोमिन की रद्द नहीं होती। सिर्फ 3 सूरतें हो सकती हैं जब आप दुआ मांगते हैं। नंबर 1 कि जो आपकी दिल की मुराद है वो फ़ौरन आपको मिल जाए। दूसरी सूरत ये कि जो आपने चाहा है, जो आपका मन चाहा है, उससे कई गुना बेहतर चीज़ आपको मिल जाए, क्योंकि हमारे हक़ में क्या बेहतर है ये हम नहीं जानते। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट कि इस ज़िंदगी में नहीं तो अल्लाह ताला क़यामत के बाद जब आपके मामलात होंगे, इन दुआओं के सदक़े, इनके तवस्सुत से आपके मीज़ान में बहुत ज़्यादा नेकियां आएंगी और ये फिर आपकी आने वाली ज़िंदगी में ये दुआएं पूरी होंगी। कहा यह भी जाता है कि जिस गुना आपको ये सवाब मिलेगा और आपकी हर मांगी हुई दुआ को जिस तरह अल्लाह ताला पूरा करेगा तो मुसलमान या मोमिन ये सोचेंगे कि या अल्लाह, मैं काश कि मेरी दुनिया में कोई दुआ पूरी ही ना होती है, मुझे सारा अजर व सवाब और सारी बरक़ात यही मिल जाती। बहरहाल जी, इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आज ख़ुसूसन आपको एक ख़ास रिपोर्ट दिखाएंगे हजर अस्वद के हवाले से। ये वो पत्थर है जो हमारा ईमान है कि जन्नत का पत्थर है, और जब आप इसको बोसा देते हैं तो आपकी तमाम तर ख़ामियाँ, आपकी तमाम तर बुराइयाँ, आपकी तमाम तर ख़ताएँ ये अपने अंदर चूस लेता है। कहा यह भी जाता है कि जब इसको अल्लाह ताला ने ज़मीन पे भेजा था इस पत्थर को तो ये बिल्कुल सुर्ख़ सफ़ेद था, लेकिन आज जो आप इसका सियाह माइल रंग देखते हैं वो हमारी गुनाहें, हमारे गुनाह, हमारी ख़ताओं को अपने अंदर ज़म करके और हमें बिल्कुल ऐसा पाक कर देता है जैसे हम अभी नौमौलूद बच्चे। यकीनन हम सब की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हरम की, अपने बैतुल्लाह की हमें ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस दफ़ा जितने लोगों ने ये दुआ मांगी है अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के जुम्मे की बरकत से इन तमाम दुआओं को कबूल करें। आइए चलते हैं जी किचन में, जहाँ पे शेफ़ समिया हमारा इंतज़ार कर रही हैं। और शेफ़ समिया के पास आज एक एडिशन भी मैं देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, how So what are is you? this all about? This is basically the importance of hygiene. You know, किचन के अंदर सैनिटरी चीज़ें, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ वाई आपकी हैंड्स की जो हाइजीन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah. तो आई वांट एक्चुअली वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रही थी कि हम लोग नॉर्मली किचन में मैं अपने हाथ धो के आती हूँ, बट वी डोंट शो इट टू द पीपल। तो आज हम लोग वो करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये एम्फसाइज़ करना बहुत अहम होता है। कई दफ़ा हमारे पास बहुत इस तरह की कॉमन सेंसिकल बातें होती हैं कि हम हाथ धो के ही काम को शुरू करते हैं। टेलीविज़न पे आप नहीं देख पाते, लेकिन इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो प्लीज़ गो अहेड। सो मेरा किचन पार्टनर जो है दैट इज़ सेफगार्ड, क्योंकि आई नो आई हैव अ गारंटीड ट्रस्ट कि इट्स गोइंग टू रिमूव 99.9% जर्म्स। अब यहाँ पे मैंने इनका सोप बार भी रखा हुआ है एज वेल एज दी लिक्विड सोप। ज़बरदस्त। एंड देयर वी गो, नाउ माय हैंड्स आर क्लीन। और अब चलते हैं किचन में। क्या बात है। अच्छा जी, ये किचन में जाना इस तरह बहुत ज़रूरी है। और आपको मेरे ख्याल में मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब हम कोविड में थ्रू आउट अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रख रहे थे समय और बार बार हाथ धोते थे, तो अब देखो हम कम बीमार पड़ रहे थे। ना सिर्फ आप कोविड से बचे हुए थे, बट आपने पूरा सीज़न देखा कि ना हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, काफ़ी चीज़ें नहीं हो रही थी। तो हाइजीन इज़ अ मस्ट। और ख़ास तौर पे जो आपके किचन सर्फेसेस भी हैं ये इतने साफ़ होने चाहिए कि अगर आपकी कोई चीज़ इस पर गिर भी जाए, जैसे हम अक्सर देखते हैं अगर आप पेस्ट्री बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो आप इसी काउंटर पे ही करते हैं, वो सब आप काउंटर पे कर सकते हैं। जी यस, आप कह रहे थे ना कि रोटी हम लोग काउंटर पे बनाते हैं वहाँ पे, तो आज हमारे हाथ भी साफ़ है, हमारे काउंटर भी साफ़ है और मेरे हाथों में से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। सो नाइस। अच्छा जी, जब आप वैसे ही अच्छी खुशबू आ रही होती है ना, काम करने का दिल चाह रहा होता है, तो आपका तो हमेशा ही चाह रहा होता है। मुझे बताएं आज क्या बनाने लगी हैं? आज हम लोग बना रहे हैं पेस्ट, दिस इज टोमेटो राइट? यस, इट्स टोमेटो पेस्ट। ओके, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मिनी चिकन कैलज़ोन्स। वाओ। तो कैलज़ोन्स कितने मिनी होंगे ये? 1 बाइट
होंगे, नहीं उससे तो बड़े होंगे। roughly 2 to 3 bites. अब वो 2 to 3 different size bites. के बना सकते हैं, but roughly it's going to be around this big. So I can say that these are guilt-free calzones, right? Guilt-free, कि अगर yes. आपने एक दो खा भी लिए तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि छोटे-छोटे तो हैं। Exactly. ना ही इसके अंदर चीज़ है. We're just going to make the dough here. और dough को हम यहीं पे बनाएंगे. उसके बाद फिर हम लोग chicken calzones का जो filling है, the chicken filling, उसको बनाएंगे. For that we have the chicken, we have the tomato paste, we have different seasonings. और इसके बाद फिर मैदा भी यहाँ पे रखा हुआ है for the dough. The dough. लेकिन आज ये मिरेकल कैसे हुआ कि आज समिया की रेसिपी में चीज़ क्रीम नहीं है, यानी ये कैसे हो सकता है? How did that happen? Diversity, different चीज़ें होनी चाहिए. अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा सेगमेंट है सेहत और रोज़ा, जिसके अंदर यकीनन हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ हेल्थ एस्पेक्ट्स के बारे में। वेट मैनेजमेंट बार बार आता है और मुझे लास्ट 2-3 दफ़ा जब हमने इससे रिलेटेड सवाल किए तो लोगों ने कहा एक पूरा सेगमेंट या एक पूरा दिन आप प्लीज़ इस पर बात करें, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन पीपल वांट टू लूज़ वेट तो वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन जो आपने सोचा होता है कि वज़न कम करने के बाद आप शायद एक्टिव फील करेंगे, ज़्यादा खूबसूरत फील करेंगे, अच्छे कपड़ों में फ़िट हो जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं होता। आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, आपके बाल गिरने लग जाते हैं, आप लेथार्जिक फील करते हैं और आपको घर में अगर आपकी मेरी अम्मी जैसा कोई शख्स है तो वो आपको कहेगा आपके चेहरे की रौनक भी चली गई है। तो किस तरह हम सही अंदाज में अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं ताकि वेट एक जगह स्टेबल भी रहे, आप ओबेसिटी या ओवरवेट होने की तरफ भी ना जाएं, पर एट द सेम टाइम ये जो मसाइल है ना कि स्किन ख़राब, बाल ख़राब, हेल्थ के मसले, ताकत ना होना, इम्यूनिटी लो होना, ये सब भी ना हो। तो आइए इसके बारे में ज़रा पता करते हैं। हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। डॉक्टर आयशा अब्बास हैं, हु इज़ अ प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशनिस्ट। थैंक यू डॉक्टर आयशा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, जो हिकमत की नज़र से हमें बताएंगे कि भाई वज़न पहले भी तो लोगों का बढ़ता होता होगा ना, जब ये एलोपैथिक चीज़ें नहीं थी, जब जिम नहीं था, जब हम शायद इतने कॉन्शियस नहीं थे, बल्कि कुछ लोगों को हम रश की निगाह से देखते थे कि भाई ये क्या करते हैं कि इनका वज़न नहीं बढ़ता और टाइम जैसे फ्रीज़ हुआ हुआ है, वक्त के साथ साथ और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। जैसे कि खुद की अपनी मिसाल मिलती है, हर दफ़ा कहते हैं कि जी तमाम जो मेरे नुस्खे हैं ना मैं खुद ही आजमा लेता हूँ, तो देखिए मैं कितना फ़िट रहता हूँ। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप जुम्मा मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको। आप आज ना आपके सारे ब्यूटी और फिटनेस के राज हमें जानने हैं। नहीं, मैं अपने आप को खुश रखता हूँ। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। मैं अपने आप को खुश रखता हूँ, जैसे भी हालात हो, टेंशन हो, कुछ भी हो। मैं कहता हूँ टेंशन आई है, इसका एक टाइम है। हाँ। अगर मुझे 2 दिन टेंशन है तो मैं उसको 1 दिन नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो क्यों ना हंसता रहूँ। फेस तो करना ही है, हमेशा फेस करना सीखें आप। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम पॉइंट है। फेस नहीं करते हैं, हम अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को एंजाइटी में ले जाते हैं, सही। हम फैसला नहीं कर पाते हैं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डालें, आप सामने जाएं, बात करें। और दूसरा ये है कि जब रमज़ान शुरू होता है, हम चले पूरा दिन तो रोज़े से रहते हैं, लेकिन जब रोज़ा खुल जाता है उसके बाद हम एक गाँव तकिया रख के बैठ जाते हैं आराम से और बस गप्पों में शुरू हो जाते हैं। कल पता है आप हर आधे घंटे बाद आधा गिलास पानी पी लिया करें। पानी, दिस इज़ वेरी राइट। आप देखिए कि कई दफ़ा लोग ये कहते हैं, आयशा बल्कि इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी कि हमें जब भूख लग रही होती है, हम स्नैकिंग कर रहे होते हैं, इट्स एक्चुअली आवर बॉडी फीलिंग थर्स्टी और हम उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। इस पर आप क्या कहोगे? हमें जब भी भूख लग रही होती है या ऐसे सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जा रहे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो भूख के सिग्नल्स हों, बेसिकली वो प्यास के सिग्नल्स होते हैं। और अगर हम 1 से 2 ग्लास पानी पी लें तो यकीन करें कि वो सिग्नल्स चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स जो हमारे ब्रेन में जा रहे होते हैं वो 90 to 70%, बिटवीन 70 to 90% वो थर्स्ट के सिग्नल्स होते हैं और हम एकदम खाना पीना शुरू कर देते हैं और हम अननेसेसरी उन कैलोरीज का इंटेक कर लेते हैं जिसकी हमारी बिल्कुल भी बॉडी को ज़रूरत नहीं अगर हम होती। रोज़ा खोल के आहिस्ता आहिस्ता पहले 1 या 1.5 ग्लास पानी पी लें और साथ में आपकी खजूर हो या आप स्लोली पेस इन अपने आप को करें तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि हमने बेसिकली टेक्निक जो करनी है वो यही करनी है कि हम अपने पेट को अच्छी तरीके से पानी से भर लें। अच्छा। और 2 से 3 ग्लास भी अगर हमने पानी के पी लिए और खजूर ले ली 2, 20 कैलोरीज वो चली गई, 3 ग्लास पानी के हो गए, और फिर जितना भी खाना हमारे सामने लवाजमात हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हमने खा लिया, तो फिर प्रोपोर्शन में या पोर्शन कंट्रोल के साथ बैलेंस फॉर्म में सारी चीज़ें चली गई। लेकिन हमारी शुरुआत ही अगर तलन से हो जाती है और एकदम पकौड़े और फिर समोसे और उसके ऊपर पानी, एक तो वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि चिकनाहट की चीज़ों के ऊपर हम पानी का इस्तेमाल करें, और पानी फिर लेने की गुंजाइश कहाँ होती है, क्योंकि पेट तो पहले ही। इंटरेस्टिंगली आपने जो यहाँ पे बात कही है ना, ये लोग शायद समझते नहीं हैं कि कार्ब्स जितनी भी हैं या मीठा जितना भी है, कुछ लोग कहते हैं ना कि जी हमें मीठा खाने का ज़्यादा शौक नहीं है। शाह साहब, कहा जाता है कि इफ़ यू ईट मीठा तो ऑटोमेटिकली तलब भी बढ़ती है,
यानी अगर आप उसको स्टॉप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, जो क्रेविंग है, वो कम होती जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ आप थोड़ा थोड़ा भी मीठा खाते हैं तो फिर उसकी तलब भी बढ़ जाती है। नहीं, वो टेस्ट के ऊपर बात है। आपके पास टेस्ट होना चाहिए, तो सही। मीठे के भी मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। Yes. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अब हम जो चीज़ बनाएंगे वो दूसरे को भी पसंद आ जाए, लेकिन कुछ हाथ ऐसे होते हैं जिनका जायका बहुत अच्छा होता है कि इंसान कहता है मैं यही खाऊं। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने बच्चों को भी और अपने घर में भी हम जो है एक चीज़ पे देते हैं, जी हमने इनको चिकन ही देना है, हमने इनको बीफ ही देना है, इनको मटन ही देना है। ऐसा ना किया करें, आप हर चीज़ दें बच्चों को सही। ताकि उनको आदत रहे उसकी। वैसे आपने जो बात की ना, ये मैं शेफ़ समिया की तरफ ज़रा लेके जाती हूँ। काफ़ी लोगों ने ये नोटिस किया है कि इस दफ़ा रमज़ान में हम सिर्फ सेवरी चीज़ें बना रहे हैं, हम मीठा नहीं बना रहे। ये फीडबैक आई है, बताएं ज़रा इसका क्या किया जाए? ज़रा मीठे पे भी थोड़ा सा एम्फेसिस होना चाहिए। सिद्रा, ये चीज़ मैंने भी सोची थी एंड आई रियलाइज्ड कि यू नो व्हाट, वी हैव नॉट catered टू एनी डिजर्ट्स। Yes. तो डिजर्ट्स मेरे पास प्लान करके रखे हुए हैं। तो अब आपके सामने मुझे Probably sometime कस्टर्ड और next जेली भी week. नज़र आ रहा है। ज़रा अच्छा सा किसी दिन ट्राइफल तो बना दें हमें प्लीज़, डेफिनेटली फरमाइश पे। एग्जैक्टली। अब तो मेरे पास रफान भी आ गया है, तो मेरा काम तो और भी जल्द से जल्द निकलेगा। जल्दी जल्दी झटपट जल्दी बना दें। अब जल्दी आपके से। पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है। तो कल देखें, अगर आपने कुछ नमकीन बनाना भी हो ना, तो साथ में प्लीज़ थोड़ा सा हमारे लिए ट्राइफल ज़रूर बना दीजिएगा। Sure. लेकिन आयशा, मुझे बताएं, ट्राइफल या मीठा खाने से लोग जो ना कब अवॉइड करने पे आते हैं तो सब कुछ अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जब खाने पे आते हैं तो सब कुछ खा लेते हैं। तो क्या इसलिए करना क्योंकि चाहिए? जब वो सब कुछ अवॉइड कर देते हैं ना, तो हाँ। एक टाइम आता है जब वो कहते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया था, अब हम सब कुछ खाएंगे। ये ना करें, सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं। ओके। आप पोर्शन में सब कुछ खाएं, तो वो जो तलब होगी ना, जो शिद्दत के ऊपर आप जाएंगे, और उस पॉइंट पे जब आप एकदम बहुत ज़्यादा खाएंगे और जितना भी वेट लॉस आपने किया है वो 3 से मल्टीप्लाई होके वापस आएगा, उस पॉइंट पे आप अपने आप को लेके ही ना जाएं। इतने एक्सट्रीमिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। सही। हमें हमेशा, हमारा मज़हब भी तो मतवाज़न रहने के लिए कहता है ना, मियाना रवि हाँ, मियाना रवि इख्तियार आपने करनी मेरी है। बहन ने बिल्कुल तो सही कहा। ये मीठा आपकी टेबल और पे पड़ा हुआ एक है, चीज़ मैं थोड़ा सा आपने बढ़ा थोड़ा दूं सा इनकी ले बात लिया। को कि एक गिलास दूध पीते हैं, कहते हैं जी वेट बढ़ जाएगा। एक गिलास दूध पीने से वजन नहीं बढ़ता। सही। ये सुबह दोपहर शाम जो दूध पीते हैं या दूध वाली चीजें इस्तेमाल करेंगे तब वेट बढ़ेगा। बल्कि चाय, जो अगर आप सुबह दोपहर शाम चाय पीते हो, उसमें 1.5 चम्मच अगर आपने चीनी डाली हुई है जी, तो जी। वो ज्यादा नुकसानदेह है। चीनी के साथ साथ आप दूध भी डाल दें तो Exactly. वेट तो फिर गेन होगा। लेकिन अगर एक गिलास दूध रोजाना पियेंगे आपका कैल्शियम लेवल पूरा होगा। हाँ। और दूसरा, पानी का टेक ज्यादा रखें, अपने आप को चलता फिरता रखा करें। अच्छा, मुझे बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि वी आर ईटिंग आवर फीलिंग्स। जब लोग डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो भूख ज़्यादा लग रही होती है। ऐसी भूख को कंट्रोल करने का कोई दो नुस्खा? रीजंस होते हैं इसमें। बाज लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है, खाने पीने शुरू हो जाते हैं, बाज की भूख मर जाती है, बाज को नींद आनी शुरू हो जाती है, वो सही। सो जाते हैं टेंशन में, हाँ। बाज को नींद उड़ जाती है, 2-2 दिन नहीं सोते हैं। सही। तो जिनको भी इस तरह की कैफियत हो रही हो कि जैसे भूख बहुत ज़्यादा लग रही हो डिप्रेशन की वजह से, या उनको जो अभी बताइए कि नींद ज़्यादा आना और या नींद का ना आना, तो ऐसी सूरत में एक कपास के बीज आते हैं जिसे मगज़ बिनोला कहते हैं। सही। मगज़ बिनोला, इसे पाउडर बना के 1 चम्मच रोज़ाना 1 टाइम पानी के साथ में, आपकी एंजाइटी भी दूर हो जाएगी, डिप्रेशन भी दूर हो जाएगी, मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी, और ये जो बिस्यार खोरी है टेंशन के अंदर, ये भी चीज़ सही होती है। ज़बरदस्त जी। तो ये कितना ज़बरदस्त टिप है। जवेरिया, आप नोट कर रही हैं ना? वैसे जवेरिया को ज़रूरत नहीं है, जवेरिया का भी वेट बहुत अच्छे से। जवेरिया, व्हाट डू यू एक्सरसाइज, पोर्शन कंट्रोल करती हो, क्या करती हो? एक्सरसाइज तो मुझे आमना करवाती है बिल्कुल ठीक से, तो इस वजह से मैं मेंटेन रहती हूँ। सही सही। मुझे ये बताएं आयशा, आपका कोई ऐसा टाइम आया था व्हेन यू हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट? क्योंकि मुझे लगता है कि जिनका वज़न, यानी अगर आपने 5-6 पाउंड ख़त्म करने, तब तो आप अपने आप को समझते हैं ये तो कल की बात है, और मैं 1-8 हफ्ता अगर डाइटिंग की तो हो जाएगा। लेकिन जब टारगेट बहुत बढ़ जाता है, जब आपने 10 kgs लूज़ करना है, 20 पाउंड लूज़ करना है, तो आप उतना ही घबरा रहे हो। तो कभी आप पे ये वक्त आया था कि बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया था? जिंदगी में 3 मरतबा, अच्छा। 3 डिलीवरीज के वक्त। हाँ। और जितने भी मेरी फ्रेंड्स और सोशल सर्कल थे, उन्होंने कहा कि अब आयशा का कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने मुझे जिस हाल में देखा, ज़ाहिर डिलीवरी के वक्त 20 kgs मैंने पुट ऑन किया, और तीनों ही दफ़ा किया, और रज के खाया, यानी कि पूरी ज़िंदगी कभी कुछ नहीं खाया, और उन तीनों वक्तों में खाया, क्योंकि भूख भी लग रही होती है और आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही होती है, और आपकी नीड भी होती है, आपको बेबी के लिए भी खाना होता है, अपने लिए भी खाना होता है। और जो भी मेरे आसपास के इर्द गिर्द के लोग थे, उन्होंने कहा था कि अब आयशा का जो भी ये मकाम हो चुका है, अब आयशा दोबारा कभी नहीं आ सकती वापस अपने उस पर। और उसके बाद जब बेबी डिलीवर होता था,
और उसके बाद फिर मैं दोबारा वर्कआउट पे जाती थी और 6 महीने और 8 महीने में दोबारा उसी फॉर्म में मैं आ जाती थी। तो एज अ चैलेंज में लेती थी लाइफ को, लेकिन तीनों दफ़ा मैंने 20 केजीज़ बढ़ाए हैं और फिर मैं दोबारा उसमें आई हूँ। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक टिप लेते हैं और उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। शाहनज़ी साहब मुझे बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी ख़वातीन इसको एज अ रीज़न यूज़ करती है। वो कहती है जो वो प्रेगनेंसी के वजह से ना वेट बढ़ा हुआ है, तो कहते हैं आपका बच्चा कितना बड़ा है, वो कहते हैं 10 साल का है, तो वो वेट दोबारा कई लोगों का कम नहीं हो रहा, इसके लिए कोई टिप? नहीं, मेरी बहन ने बहुत अच्छा अभी बताया भी इन्होंने हाँ। कि माशाल्लाह से इन्होंने अपने आप को रिवर्स किया है। देखें, इसके लिए अक्सर हम लोग, आप भी कहती रहती हैं, हम भी कहते रहते हैं कि जी वॉक करें आप। Yes. वॉक करने के साथ साथ एक फेट बर्नर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, आप वो इस्तेमाल कीजिए। आपने लेना है एलोवेरा ऑयल 120 ml यानी आधा पाव, रोगन चित्रक एक लकड़ी आती है, उसका तेल मिल जाएगा आपको 30 ml, और रोगन ज़रावंद भी एक बीज की तरह होते हैं, इतने बड़े बड़े ढेले होते हैं, उसका भी ऑयल आता होता है रोगन ज़रावंद के नाम से। ये 30 ml लेना है, रोगन ज़रावंद 30 ml, रोगन चित्रक 30 ml, एलोवेरा ऑयल 120 ml, इन तीनों को मिला लें, आपका फेट बर्नर तैयार हो गया। और ये बॉडी टाइटिंग के लिए भी बेहतर है। अच्छा, ये घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें, 15 मिनट रुक जाएं, फिर नहा लें। एक टाइम रोजाना आप 1 महीना कर लें, खुद चेंजिंग देखें। अच्छा, वेरी क्विकली मुझे बताएं, ये नर्सिंग मदर्स भी इस्तेमाल सब कर सकती इस्तेमाल कर सकती हैं, इस्तेमाल सिर्फ कर प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी, इसका खास ख्याल रखें, बिकॉज ये कहना कई लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यंग मदर्स और वो ख़वातीन जो पहली दफ़ा हामला होती हैं या ऑन देयर फैमिली वे हैं, वो अक्सर समझती हैं कि नहीं जी सारे टोटके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनाने। आयशा ने जैसे कहा कि उस टाइम पे अपने आप को ज़रा सा रिलैक्स होने दीजिए, आपके पास पूरा वक्त मिलेगा आपको दोबारा रिवर्सल की तरफ जाने के लिए। और अगर आप टिप्स चाहते हैं वेट मैनेजमेंट के ऊपर, वज़न बढ़ गया, वज़न कम करना है, या अगर परफेक्ट वज़न है आपका और उसको मेनटेन करना है, तो ये टोटके आप अपना सकते हैं, ये नुस्खे आप अपना सकते हैं जो बेज़रर हैं, हिकमत की नज़र से हैं और हर्बल हैं। तो जी बताइए, आज आप क्या हमें सिखाने लगे? आज हम, जिस तरह भी आपने कहा कि आपका वेट बिल्कुल सही है, लेकिन आप उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, तो एक चाय पिएं और अपना वेट मेंटेन रखें और अपना वेट कम भी करें। चाय पीते पीते। तो उस तरीके से ये है कि हमने 3 चीज़ें सामने रखी हैं। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है इससे। 1 चाय वाली चम्मच हम लेंगे, ये मिर्गीज़ बूटी है, मिर्गीज़ जी, मिर्गीज़ ये गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पहाड़ों पे बहुत पाई जाती है। 1 चाय वाली चम्मच। और तुख्मे कासनी जी, कासनी के बीज हैं, ये भी 1 चाय वाली चम्मच। तो गाने में सुनते हैं ना, कासनी कासनी। और ये है लेमन ग्रास, 2 से 3 टुकड़े। बिल्कुल सही हो गया। इसे 1.25 कप पानी में आप जोश देंगे। और ये आप गर्म पानी डाल रहे हैं जी, गर्म पानी डाल रहे हैं। और इसको पकाना है या बस जी, अगर आप गर्म पानी डाल लें खोलता हुआ तो 5 से 10 मिनट रख लें, फिर उसके बाद आप इसे छान के पी लें। अदरवाइज ये है कि आप इसे चूल्हे पर रख के 1 जोश दे के उतार दें, आपकी टी तैयार होगी। 1 कप रोजाना इफ्तार के बाद पिएं और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा, आपको एक्टिव भी करेगा और साथ में जो वर्म रहती है वो भी दूर हो जाएगी, और साथ में फैटी लिवर अगर हो तो ये फैटी लिवर के असरात को भी दूर करती है, फालतू फैट बनने नहीं देती है। दूसरा, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी बढ़ जाती है। बाज़ लोग कहते हैं जी वेट बढ़ता जा रहा है, पेट भी निकल रहा है, गर्दन भी पीछे से बढ़ रही है और हिप्स, थाइस वगैरह भी बढ़ रही है। बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा होता। आप वेट कम करें, लेकिन हर चीज़ खाएं, अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। आप जैसे इफ्तार के बाद कुछ खा लें, फिर तरावियों के बाद खा लें, फिर सहरी के टाइम पे खा लें, लेकिन खा पी लिया करें ताकि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, आपकी अंदरूनी जो कमज़ोरी है वो आपको फील ना हो। तो ये आपने लेना है कलौंजी, इसका वजन लेना है आपने 50 ग्राम। अच्छा, ये पीस लिया? ये मैंने पीस लिया सही है। और ये है तुख्मे इस्पत, ये बिल्कुल येलोइश होते हैं, सरसों के बीजों की तरह होते हैं। सही। ये इसका वजन भी हमने लिया 50 ग्राम। बिल्कुल सही है। और ये है जीरा सफ़ेद, ये आपके घरों में होती है, जीरा सफ़ेद जीरा। ये इसका पाउडर, इसका वजन भी हमने 50 ग्राम। ये सब इक्वल है। जी, कलौंजी, तुख्मे इस्पत और जीरा सफ़ेद 50-50 ग्राम। 2 चीज़ें आज आपने बताई हैं। आज आपने फैट बर्नर ऑयल बताया जो कि टॉपिकल यूज़ के लिए है, आपको उससे कोई स्किन एलर्जी नहीं होगी, लेकिन फिर भी पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ी सी जगह पे लगा के देखें, 24 घंटे उसको दें कि आपको कोई रिएक्शन ना हो। और दूसरा है ये पीने के लिए, इसके लिए कुछ कोई ऐसा शख्स है जो इसको नहीं पीना चाहिए? देखिए, इसे IBP का पेशेंट भी ले सकता है, इससे तमाम लोग ले सकते हैं।
सकते हैं, ना इसमें मीठा है ना इसमें नमकीन है कोई चीज़, और ये आम किचन की चीज़ें हैं, सही। आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। लेकिन इसकी तरतीब ये है कि इफ्तारी के आधे घंटे के बाद 1 चाय वाला चम्मच, और सुबह सहरी के टाइम पे 1 चाय वाला चम्मच, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। सादा पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। फ़र्क आपको देखो, जो चीज़ आपको 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 7 दिन में आपका कम से कम 1 kg वजन कम होना चाहिए। वाओ, 7 ठीक है? दिन में 1 kg, 1 kg कम यानी होगा। 1 हफ्ते में 2 पाउंड आप 2 पाउंड कम कर सकते करेंगे, हैं। और 1 महीने में कम से कम 4 से 5 kg वजन कम होगा। मुझे बताएं कि जब वज़न बहुत ज़्यादा होता है और वो प्लेटो हो जाता है, यानी आप पहले तो आपने एक्सरसाइज की, थोड़ा सा कंट्रोल किया तो वज़न घटा, लेकिन फिर आप वही मेहनत कर रहे हैं, आपकी रूटीन भी उसी डिसिप्लिन से चल रही है, लेकिन वज़न एक जगह आके रुक जाता उसकी है। वजह ये है कि ये पानी कम पीते हैं, अपना खाना पीने को कम, हम तो एक चपाती खाते हैं। अरे खाना पीना कम होने की वजह से भी आपका जब हीमोग्लोबिन कम होगा, आपका जिस्म फैल रहा होगा, वजन बढ़ रहा होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलें, लेट्स गो बैक और टू एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपका वजन 100 kg है तो फिर आप ये हर्बल टी भी इस्तेमाल करें और ये पाउडर भी इस्तेमाल करें, और वो जो फेट बर्तन मैंने बताया था वो भी इस्तेमाल करें। आप देखिएगा, आप दिनों में यहाँ फ़ोन करके मुझे दुआएं देंगे। लेकिन रोज़े की हालत में तो रोज़े नहीं। की हालत में नहीं, इफ्तारी के बाद ना, आप दिन को रात में तब्दील कर लें। इफ्तारी, फिर तरावियों के बाद फिर सहरी। क्या बात है। चलें जी, आइए वापस चलते हैं। आयशा जी, मुझे बताएं कि प्लेटो के लिए आप क्या कहेंगी कि वज़न कम कर रहे थे, बड़ा अच्छा वज़न घट रहा था, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद आके जो कहते हैं ना आखिरी जो 5 kg होते हैं वो गिराना बड़ा मुश्किल है, तब क्या करें? अच्छा, उसमें अपनी एक फूड डायरी बनाएं और ताकि जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको नोट डाउन करें। कई दफ़ा ये लग रहा होता है कि हम तो बिल्कुल सही जा रहे हैं और हम कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, सही। तो उसमें अगर हम पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो सही, सारी पता चलता है चीज़ें, कि गलती कहीं ना कहीं हो रही है। तो वो डायरी लेके अगर आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट को विजिट भी कर लेते हैं, हम अपनी डायरी, मेरी तो आदत है कि मैं डायरी बनवाती हूँ, मैं मिस बन जाती हूँ, और जो मेरे पेशेंट्स होते हैं वो मेरे स्टूडेंट बन जाते हैं। तो मैं जब मिस बन जाती हूँ तो वो कॉपी मेरे सामने आती है, तो 7 out of 10 और 8 out of 10, तो उसमें जब मिस्टेक्स आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पिज्ज़ा भी आ रहा होता है, बिरयानी भी आ रही होती है। मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक अगर पोर्शन कम है, खाना पीना, मुझे पता है कि आप ये नहीं कहती कि स्ट्रिक्टली हर चीज़ ख़त्म कर दो, मुझे लगता है मिस्टेक टाइमिंग की भी होती है, हम गलत टाइम पे गलत चीज़ खा रहे होते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? गलत टाइम पे गलत चीज़ होती है। अच्छा, ओवर ईटिंग भी अगर नहीं जैसे है ना, आमतौर पे आप कहती हैं ना कि 10 बजे के बाद ना खाएं, रात 10 बजे के बाद आपको सुबह नाश्ते तक अपने स्टमक को एम्प्टी रखना चाहिए, थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, लेकिन आप अक्सर देखेंगे ये मिडनाइट, हमारे यहाँ लेट 1-2 नाइट बजे क्रेविंग्स का बहुत इशू है। ज़्यादातर ये भी बहुत चीज़ है कि हस्बैंड बहुत लेट आते हैं हमारे, वो आते 10-11 बजे हैं और उसके बाद वो बहुत बुरा मानते हैं, तो मुझे उनके साथ खाना खाना होता है, या मुझे लेट नाइट में टेलीविज़न देखती हूँ तो मूवीज़ देखती हूँ तो मुझे उस वक्त बहुत खाना खाना होता है। ये हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। तो वो टाइम टेबल नहीं, मेरे डाइट प्लान में तो डिनर 8 बजे हो रहा है और 7 o'clock हो रहा है, तो ये कहाँ से ये सारे खाने आ गए जो आप खा रही हैं, तो वो डायरी में निकल आते हैं। दूसरी चीज़ होती है स्ट्रेस और डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन में पूरे आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होते हैं वो ठीक करने बहुत ज़रूरी हैं। आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर लें, अगर आपका स्ट्रेस डिप्रेशन ठीक नहीं होता, वेट लॉस नहीं होता। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस से आपका वेट लॉस नहीं होता, तो ब्लड टेस्ट की तरफ ये कौम नहीं आ पा रही होती, अब तो आने लग गई है। ब्लड टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं। आप 2 सूट इस दफ़ा ईद के कम बनाएं, लेकिन प्लीज़ अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लें ताकि आपकी तशख़ीस हो सके, डायग्नोसिस हो सके और इलाज हो सके। अच्छा, हमारा वो वाहिद मुल्क है बाय द वे जहाँ पे आप अपनी मर्जी से जैसे चलते फिरते आपका दिल चाहता है ना मिठाई खानी है या मैकडॉनल्ड्स का दिल चाह रहा है और आप गए और आपने एक बर्गर ख़रीद लिया। माशाल्लाह से हमारे यहाँ लोग टेस्ट जो कराते हैं वो भी इस तरह करवा रहे हैं। आपके लिए बड़ा अहम है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको लिख कर दे कि भाई ये वाले टेस्ट कराने हैं, वरना आप अक्सर देखेंगे जब किसी को आप काउंसिल करने बैठे वो आगे से बाकायदा आपसे बहस करते हैं, नहीं टेस्ट तो मेरे सारे सही आए हैं। भाई कौन से टेस्ट कराए थे, कब कराए थे? मैं करवा चुकी हूँ और 1 साल में 1 टेस्ट करा लिया तो काफी है। 2 टेस्ट साल तो मेरे पहले सही हैं। आपके कौन से टेस्ट सही हैं और आपको पता कैसे था कि आपके कौन से टेस्ट होने थे? आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था? नहीं डॉक्टर आयशा, मेरे तो सारे टेस्ट सही हैं। तो आपको बताया किसने कि आपने कौन से करवाने थे? इनकी बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रेस नहीं लें, टेंशन आप लोगों को ख़राब कर रही है, आप खुद ख़राब नहीं। लेकिन मुझे बताएं, आपसे मुझे एक ख़ास टिप लेना है। इन्होंने जैसे बात की हार्मोन्स की, हार्मोन्स यकीनन इम्बैलेंस होते हैं जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ख़वातीन का अक्सर जो वज़न बढ़ता है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। तो जिस तरह हम कैप्सूल्स और विटामिन सप्लीमेंट्स की तरफ देखें शाहनवाज़ साहब, तो इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल विद विटामिन ई कहा जाता है। इसके अलावा कोई
नॉर्मल डेज़ में अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और ख़ास तौर पे ख़वातीन की सेहत के लिए कोई कावा या कोई चीज़ आप बताना चाहें? देखिए, मैंने अभी जो हर्बल टी बना के दिखाई है, मिर्हिज़ बूटी और बाकी चीज़ें जो हमने ऐड की हैं इसमें, देखिए ये आप ही लोगों के लिए, इसमें ये कि तुख्मे कास नहीं है, ये फैटी लीवर के लिए बहुत बेहतरीन है, फालतू फैट बनने नहीं देती है। और साथ में मिर्हिज़ बूटी है, ये वज़न बढ़ने नहीं देती है। और साथ में लेमन ग्रास है, ये हाज़मेदार होती है, ठीक है, आपकी हर चीज़ हाज़म हो रही होती है। जिस तरीके से ख़वातीन में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाती हैं, इसमें हमारी एक हर्ब के अंदर एक लकड़ी आती है, ढाक की लकड़ी। ढाक की लकड़ी, इससे आपका FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये तीनों बैलेंस में लाती है ये। और इससे ये है कि जैसे गर्दन काली हो रही होती है, सिर में इंसुलिन बढ़ रहा होता है और वेट गेन हो रहा होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, गर्मी लग रही होती है, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है ये। तो लूत पठानी इसका दूसरा नाम है, इसका एक नाम है ढाक की लकड़ी। इसको बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, सादा पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें। साथ में अरके मको पिएं, आधा कप सुबह, आधा कप शाम। तो इंशाल्लाह ताला आप ये 2-3 महीने यूज़ कीजिए और अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, आपको इंशाल्लाह कंट्रोल में मिलेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे इवनिंग प्रिमरोज़ के लिए आपसे पूछना था, कई लोग इसके कहते हैं कि ऑफ कोर्स इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन, लेकिन फिर इससे कई और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इट कैन बी कैंसर कॉजिंग एज वेल। तो किन चीज़ों का ख्याल रखें? और हमारे यहाँ एक और बड़ा ट्रेंड है कि चाहे आप वेट लॉस की बात करें, सप्लीमेंट्स की बात करें, विटामिन्स की बात करें, हर चीज़ ओवर द काउंटर लोग खुद ही ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आपको मैं बड़ी कॉमन बात बताऊं, जितने लोग कीटो पे जाते हैं, अगर आपके बाल गिरने लगते हैं तो आपको कोई ना कोई मशवरा दे देता है, ऑनलाइन फोरम्स पे कहा जाता है कि जी आपको हो गई है बायोटिन डेफिशिएंसी, जाइए और बायोटिन के 1000 mg के कैप्सूल्स आप खाना शुरू कर दें। कैन यू से समथिंग अबाउट दिस? बिकॉज बायोटिन डेफिशिएंसी बाकायदा एक मेडिकल कंडीशन है और उसके लिए टेस्ट होता है। सिर्फ आपके अगर हल्के फुल्के बाल गिर रहे हैं, इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि आपको बायोटिन डेफिशिएंसी हो गई है। देखिए, कीटो डाइट बल्कि आप खराब कर लेंगे अपनी बॉडी को। आपकी नॉर्मल बायोटिन है आपकी बॉडी में लेवल्स, और आप मजीद सप्लीमेंट ले रहे हैं, दैट इज गोइंग टू रूइन थिंग्स। आप कीटो डाइट के ऊपर जा रहे हैं, आपके जो जितने भी फूड ग्रुप्स हैं वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स सारे लेने हैं एक मुनासिब मकदार के अंदर, और आपका जो फोकस है वो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के ऊपर है, जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। तो चाहे आप बायोटिन ले लें, चाहे आप B12 ले लें, तब भी आपके बाल गिरते ही रहेंगे। आपको वो डाइट छोड़नी है, उस डाइट की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, ठीक है। आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है, बैलेंस फॉर्म में अपनी डाइट की तरफ जाना है, स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करना है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सारी चीज़ें दरमियान में डालनी है, तो आपके बाल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। और साथ में आपने ऑयलिंग की तरफ भी ध्यान देनी है, जो एप्लीकेशंस बालों पे लगानी चाहिए, वो सिर्फ एक बायोटिन लेने से और कीटो डाइट पे जाने से आपके बालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी क्विकली, अगर अपना पोर्शन कम करें, मुझे आपसे बल्कि एक टिप भी लेना है। मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को, बालों को अच्छा रखेगी जब आप ऑलरेडी पोर्शन कंट्रोल की तरफ जा रहे हो? क्योंकि जैसे ही वेट लॉस करते हैं तो चेहरे की रौनक चली जाती है, इसके लिए कुछ बताइए। देखिए, जिनके चेहरे की रौनक चली जाती है, एक तो पानी का टेक ज़्यादा रखें, और एक 5 चीज़ें वाइट कलर की आपको मिलेंगी, वो आप अपने घर पे बना लीजिए। आपने लेना है अंडों के छिलकों का पाउडर, अंडों के छिलकों का पाउडर 20 ग्राम, सुच्चे मोतियों का पाउडर 20 ग्राम, हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम। इनको मिला लें, मिक्स करके पाउडर बनाएं, और जितना लगाना हो उतना आपने अरके गुलाब में या दूध में पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे, गर्दन पे लगा लें। आधा घंटा लगा रहने दें, आधे घंटे बाद आप धो लें। आप पहली एप्लीकेशन में देखिएगा आपको कितना फ़र्क आता है। फिर जब आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप इसे रोक दीजिए। जबरदस्त, बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा बहुत जल्दी में कि थायराइड ग्लैंड्स को आप मद्देनज़र ज़रूर रखा करें, क्योंकि थायराइड ग्लैंड्स की वजह से आपको अचानक घबराहट रहती है, कभी आपको सर्दी लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, आपको अचानक होगा ये। तो अपने आयोडीन को पूरा करने के लिए अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखें। और एक बीज आते हैं तुख्मे सरस के नाम से, इससे बारीक पाउडर बनाएं। इसमें आयोडीन की मिकदार बहुत पाई जाती है। आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ 3 महीने यूज़ कीजिए और अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं। आपका T3, TSH और T4 आपको कंट्रोल में मिलेगा। अच्छा, कंट्रोल में रखना है, लेकिन ये इस्तेमाल करने से पहले कोई भी नुस्खा आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप हाइपो हैं या हाइपर हैं। अगर ये आयोडीन उन लोगों के लिए ज़रूरी होती है जो हाइपो होते हैं, जिनमें कमी होती है। अगर ऑलरेडी ज़्यादती है तो वो आप अपने पहले मौलिद से ज़रूर पता करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद थी। अब लेते हैं क्विकली एक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।